कि मैं MA B.Ed इंग्लिश टीचर हूँ और मैंने रायन और ग्रीनलैंड जैसे स्कूल्स में पढ़ाया है। पिछले 15 साल से मैं CBSE स्कूल्स में पढ़ा रही हूँ, बट आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि मुझे 1 साल पहले अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इन बच्चों के साथ भी काम कर पाऊँ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? मैम ये तो नहीं पता, बट पता नहीं क्यों अलग जी कोई पावर आ जाती है। ये नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है, कहीं ज़्यादा इनमें मेमोरी पावर है, कहीं ज़्यादा इनको कंट्रोल और चीज़ें करने का, संभालने का अनइमेजिनेबल मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं हैरान हूँ देखकर कि पढ़ने लिखने में तो तेज हैं, यस कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, कुछ हमारे पास हैं, बट इनमें जो दूसरी पावर जो गॉड ने दी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता क्योंकि मैं खुद बच्चों को पढ़ाती हूँ। इतने सारे साल हो गए मेरे पास, कई तरह के बच्चे आते हैं। अब 30 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता किसी इंसान के लिए। और मेरा काम इतना आसान है कि मुझे जस्ट उनको एक बार हिंदी में इंग्लिश में समझाना है और वो उसको 1 बाय 1 उसी एक दिन में पूरा मेमोराइज कर लेते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ब्रेल है उसको टचिंग से पढ़ते हैं, तो मतलब जैसे जिन बच्चों की फिंगर्स में टचिंग पावर नहीं होती या फिर जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते उनको मतलब प्रॉब्लम आती है। डेट शीट आप इनको बता दो, ये 1 to 1 डेट टू डेट उसी सीक्वेंस में लर्न कर लेते हैं। तो मेरे लिए एज ए नॉर्मल टीचर मैं हैरान हूँ इनकी कैपेबिलिटीज़ पे। हमें पहले आदत थी क्या आपने ये देखा है, सो आई फील बैड कि मुझे अपनी टीचिंग में वो एक वर्ड को हटाना पड़ेगा कि क्या आपने ऐसा देखा है। इतने बहुत वधिया स्टडी है, जे कोई भी ब्लाइंड बच्चा इतने आके पढ़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ इतने आओ, तो पूरा फ्यूचर बन जाता है इतने आके बच्चे का। नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं, ये अपने कपड़े खुद धोते हैं, है ना, ये खाना खुद, ये ना कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं है। इनके कुछ पावर्स हैं, ये हैंड से कुछ ना एक्शन कर देते हैं जो सामने वाले को दिख जाता है। ये नॉर्मल से ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपना लाइफ। दे नेवर से, जैसे मैं कभी आ जाऊँ बोलते मैम आप अच्छे लग रहे हो, दूसरा बोलेगा ये तो अंधा है, तो मैं कभी अपने बच्चों को नहीं बोलने देती कि ऐसा नहीं बोलना है। तो आपस ये खूब हंसी मजाक, अपना ही मजाक बना के खूब हंसते हैं और इनको पता नहीं है कि क्या डिसेबिलिटी है, उनको मालूम नहीं कि वी आर ब्लाइंड। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ VITC ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਟੀਚਰਸ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। धन्यवाद। ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम माया। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟੀਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? मैं VITC में तो 22 ईयर्स से हूँ। वैसे मैंने 8 साल हरियाणा में नारनौल में एक स्कूल है ब्लाइंड स्कूल लड़कियों का, वहाँ पर मैंने 8 साल पढ़ाया। तो मैम मतलब आप बिना देखे कैसे महसूस करके, हमने देखा कि आप महसूस करके देख रहे थे कि ये कैसे लिखा हुआ है, तो ये कैसे कर लेते हो? ये तो वो क्या है कि वो ब्रेल है, ब्रेल मतलब 6 बिंदुओं का मतलब सिस्टम है। तो वो एक ऐसी लिपि है जिसके द्वारा, यानी मैं ही नहीं, आप चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो। उसके में सारी भाषाएं लिखी जाती है, सारी भाषाएं पढ़ी जाती है, हैं। इवन कि अभी आपने देखा था कि वो जो चिट बच्चे डाल रहे थे उसमें भी यानी नॉर्मल के अलावा ब्रेल में भी लिखा हुआ था। हाँ जी। मतलब
मतलब आपको ऐसे फिर समझना मुश्किल नहीं होता? नहीं नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद बच्चों को पढ़ाती हूँ। इतने सारे साल हो गए मेरे पास, कई तरह के बच्चे आते हैं। अब 30 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता किसी इंसान के लिए, तो इसलिए मेरे पास तो मतलब ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ऐसे बच्चे भी आते हैं जो ठीक ठीक सीखते हैं, और ऐसे भी आते हैं जो कि मतलब नहीं भी सीख पाते। तो कभी आपको ऐसा कोई टाइम आया हो, कोई मुश्किल आई हो आपको ऐसे बच्चों को सिखाने में? देखो जी, ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन मैं एक टीचर हूँ और मतलब मेरे पास बहुत सारे मेथड हैं टीचिंग के, क्योंकि मैं भी मतलब जो ये विजुअली डिसेबल टीचर से पढ़ी हूँ, और अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मेरे सामने ऐसा कोई मुश्किल चांस नहीं आया। हाँ, लेकिन आता है तब जब बच्चों की टचिंग पावर नहीं होती। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ब्रेल है उसको टचिंग से पढ़ते हैं, तो मतलब जैसे जिन बच्चों की फिंगर्स में टचिंग पावर नहीं होती, या फिर जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते, उनको मतलब प्रॉब्लम आती है। तो मैम आप हमारे साथ कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? किस तरह का एक्सपीरियंस? मतलब अभी तक आप इतनी देर 22 इयर्स हो गए आपको, है ना, BRTC टीचिंग में? करते? हाँ जी। जी। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस कोई अच्छा हो, कोई खुशी का? देखो जी, मेरे पास सबसे बड़ा खुशी का एक्सपीरियंस यही था कि मैं बीआरटीसी में यानी 79 से लेकर 85 तक एज ए स्टूडेंट पढ़ी, और उसके बाद फिर मैं 2000 में यहाँ आई। यहाँ के जो पहले जो डायरेक्टर सर थे EM जॉनसन सर, उनको मैंने एक बार लेटर लिखा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे एज ए टीचर बुलाया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗ? हाँ, मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि मैं MA BEd इंग्लिश टीचर हूँ, और मैंने रायन और ग्रीनलैंड जैसे स्कूल्स में पढ़ाया है। पिछले 15 साल से मैं CBSE स्कूल्स में पढ़ा रही हूँ, बट आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि मुझे 1 साल पहले अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इन बच्चों के साथ भी काम कर पाऊँ, और मैं हैरान हो गई। और आपके चैनल के थ्रू मैं पूरे बताना चाहती हूँ सबको कि ये नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है, कहीं ज़्यादा इनमें मेमोरी पावर है, कहीं ज़्यादा इनको कंट्रोल और चीज़ें करने का, संभालने का अनइमेजिनेबल मेरा एक्सपीरियंस है। आज जैसे टीचर्स डे पे इन बच्चों ने हमारी बिना हेल्प लिए जो डांसेस करे, स्टेज पे जो भी इनका प्रोग्राम था, हमने कोई इनकी हेल्प नहीं करी। और मैं हैरान हूँ देखकर कि पढ़ने लिखने में तो तेज़ हैं, यस कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, कुछ हमारे पास हैं, बट इनमें जो दूसरी पावर जो गॉड ने दी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। सिंगिंग की, डांसिंग की, मेमोरी पावर, टचिंग की, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। और हमें ज़रूरी नहीं कि हमें स्टडीज़ का ही चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान चाहिए, और इनमें वो पूरी पूरी पावर है। और मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे इनसे को बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम थैंकफुल टू द जॉनसन सर फैमिली जो इनको इतना एनकरेज करती है। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी एजुकेशन है इनकी, और आई एम वेरी इम्प्रेस विद द स्कूल। थैंक यू। मैम जब आप मतलब पहली बार आए ऐसे, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आई कि ब्लाइंड बच्चों को हम कैसे पढ़ाया जाए या कैसे? यस, मैं अब शेयर करना चाहूँगी। एज आई एम ए नॉर्मल टीचर हेयर, सो मुझे ऐसे लगा कि क्या मैं काबिल हूँ इन बच्चों को पढ़ाने के। पर मुझे ऐसे लगा कि हम लोग जो बुक्स हैं इंग्लिश की वो कन्वर्ट हो जाती हैं ब्रेल में। सो आई टू टीच नॉर्मली, और वो अपनी ब्रेल से उसको पढ़ लेते हैं। और मेरा काम इतना आसान है कि मुझे जस्ट उनको एक बार हिंदी में, इंग्लिश में समझाना है, और वो उसको 1 बाय 1 उसी एक दिन में पूरा मेमोराइज़ कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ। डेट शीट आप इनको बता दो, ये 1 to 1, डेट टू डेट उसी सीक्वेंस में लर्न कर लेते हैं। तो मेरे लिए एज ए नॉर्मल टीचर मैं हैरान हूँ इनकी कैपेबिलिटीज़ पे। तो मैम मतलब नॉर्मल लाइफ हम तो जीते हैं, है ना, लेकिन इसके अलावा अभी ब्लाइंड बच्चों में आप रह रहे हो, तो मतलब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा था जब आप यहाँ? यस, वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हमें टीचर्स को आदत थी आई कांटेक्ट से पढ़ाने की, और ब्लैक बोर्ड। सो दीज 2 थिंग्स आर नॉट हेयर। यू कैन नॉट हैव अ आई कांटेक्ट विद द स्टूडेंट, यू डोंट यूज़ ब्लैक बोर्ड ओवर हेयर। बट द बेस्ट थिंग वॉज, अगर मुझे उनको कुछ लेटर पढ़ाना है, आई एम टीचिंग 6th to 12th इंग्लिश,
सो मुझे लेटर पढ़ाना है, नोटिस पढ़ाना है, कोई चैप्टर समझाना है, दैट इज़ ओके। इनके कुछ ज़रूर है कि वो वॉइसेस नहीं समझ सकते, नरेशन नहीं, इनकी कुछ अपनी एक लेवल है, उससे आगे हम इनको नहीं पढ़ा सकते। बट जितना पढ़ा सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, 12th के, इनको नौकरियां मिलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, और ये उस अपने जितनी भी इनकी कैपेबिलिटी है उसमें वो एक्सेल कर जाते हैं, है ना। मेरा अच्छा ही एक्सपीरियंस है काफ़ी यहाँ। तो मैम कोई ऐसा पल आया हो आपके अभी तक, है ना, टीचिंग कराने में कि आपको कहीं मुश्किल आई हो? यस, एग्जैक्टली, आई कैन टेल यू। हमें पहले आदत थी, क्या आपने ये देखा है, सो आई फील बैड कि मुझे अपनी टीचिंग में वो एक वर्ड को हटाना पड़ेगा कि क्या आपने ऐसा देखा है। एक और मैं पोएम पढ़ा रही थी, नाइटिंगेल इन द ग्लो वॉर्म, मेरे दिल को थोड़ी देर में ऐसे रुक गई, बिकॉज दे आस्क मैम नाइटिंगेल क्या होता है, मैम फ्रॉग क्या होता है। सो आई जस्ट स्टैंड देयर, और मुझे ग्रामर के कुछ टॉपिक्स पढ़ाने हैं, टॉल, शॉर्ट, सो दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टॉल एंड शॉर्ट, सो आई चेंज माई टीचिंग अकॉर्डिंग टू देम। वो मैंने सीखा, है ना। और कुछ है इनमें थोड़ा सा कि हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है, बट दैट मुश्किल हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। बोर्ड भी इनके साथ थोड़ा सा इजी, हम लोग बोर्ड पेपर्स बनाते हैं 12th के, बाहर से ही आते हैं। हाँ, बोर्ड के पेपर्स इनके बाहर से आते हैं, उसको भी कर लेते हैं। इनको राइटर्स चाहिए होते हैं कुछ प्रॉब्लम तो है, बट दे ओवरकम ऑल दीज। मैम नॉर्मल लाइफ का इन्वायरमेंट और इनका इन्वायरमेंट, मतलब क्या डिफरेंस क्या होता है? इनमें नॉर्मल का मुझे एज सच मैंने देखा नहीं, नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं। ये अपने कपड़े खुद धोते हैं, है ना, ये खाना खुद, ये ना कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। इनके कुछ पावर्स हैं, ये हैंड से कुछ ना एक्शन कर देते हैं जो सामने वाले को दिख जाता है। कुछ हमारे पास है 10% उनको विजिबिलिटी है, कुछ बिल्कुल सिर्फ लाइट एंड डार्कनेस को देख पाते हैं, कोई टोटली ब्लाइंड है। बट आई डोंट नो हाउ दे नो हाउ टू वॉक, हाउ टू सिट। ये क्लास में बड़े आराम से बैठते हैं, कोई शरारत नहीं, ठीक है। पानी पीने जाएंगे और सारी शरारतें सब कर लेते हैं। बस द वन थिंग इज़ दैट अगर इनका कुछ सामान गिर जाए, वो पूरे लिट के ढूंढेंगे कि मैम हमारा ये गिर गया, अब ढूंढो। मैं क्या उस जगह पे इनको हेल्प मिलती है, एंड आई जस्ट लव देम, है ना। और मुझे ये रोड पे जाते हैं, इनके पास है, ये वॉक करते हैं, ये ट्रैवल करते हैं बसेस में, ऑटोज़ में, इतने स्मार्ट हैं ये जो स्कूल है ये यहाँ पर इनको अकोमोडेट करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कहते हैं मैम अगर हम बाहर होते हैं ना तो इतना हम सीख नहीं पाते लाइफ का। ये खुद अपना सामान लेके आते हैं, खुद इनकी ज़रूरत है, स्मार्ट बन जाते हैं, मैंने देखा यहाँ पर। सो मुझे ज़्यादा जस्ट इनके पास विजिबिलिटी नहीं है, अदरवाइज दे आर वेरी स्मार्ट। क्या कहना चाहते हो आप, मैसेज क्या देना चाहते हो? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ नॉर्मल लोगों को भी। हमें ऐसा लगता था ये कैसे नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं क्या, बट मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, ये नॉर्मल से ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपना लाइफ। दे नेवर से, जैसे मैं कभी आ जाऊँ बोलते मैम आप अच्छे लग रहे हो, दूसरा बोलेगा ये तू तो अंधा है, तो मैं कभी अपने बच्चों को नहीं बोलने देती कि ऐसा नहीं बोलना है। तो आपस ये खूब हंसी मजाक, अपना ही मजाक बना के खूब हंसते हैं, और इनको पता नहीं है कि क्या डिसेबिलिटी है, उनको मालूम नहीं कि वी आर ब्लाइंड। बट जो बच्चे हैं जो 8, 10, 12 साल में उनके पास थी आइज़, बट वो खो चुके हैं, उनका अलग एक्सपीरियंस है। बट जो नॉर्मल है इनको लगता ही नहीं कि ये किसी से कम है। ये सिंगिंग में जाते हैं, डिबेट्स में जाते हैं, ये प्राइजेस जीत के आते हैं, ब्रेल, राइटिंग, रीडिंग। सो आई एम जस्ट अमेज्ड टू सी ऑल दिस। थैंक यू ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 9th ਕਲਾਸ। 9th ਕਲਾਸ। ਹਾਂਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਈਟਡ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਲਾਈਂਡ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਮੰਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 8th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਮਨਜੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੈਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਈ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਾਈਂਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ बच्चे मौजूद ने। क्या नाम है बच्चे आपका? नितिन वर्मा। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ, बलरामपुर ज़िले से। ओके, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8वीं। आठवीं। आप शुरू से ही ऐसे ब्लाइंड हो? नहीं, जब मतलब बचपन से 5-6 महीने का हुआ तब मतलब ट्यूमर हो गया था आँखों में मतलब। तो इतनी दूर से यहाँ पे आए हो, तो फिर आप मम्मी पापा से मिलने जाते हो वहाँ पे? यस, छुट्टियाँ होती है तब जाता हूँ। कैसे जाते हो? कोई छोड़ने जाता है आप? नहीं, लेने आते हैं घर से। अच्छा, वहाँ से लेने आते हो। तो यहाँ पे आपको सुविधाएं अच्छे तरीके से मिल पा रही हैं? बहुत बढ़िया मैडम जी, सुविधाएं तो बहुत बढ़िया हैं। तो आप किस तरह महसूस करते हो जैसे पढ़ते हो? आपको कभी कोई मुश्किल नहीं आती? नहीं, मुश्किल तो कोई नहीं आई अभी तक तो फिलहाल। कैसे महसूस करके आप कैसे पढ़ लेते हो? बस टच करके डॉट्स होते हैं पढ़ लेते हैं। आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि ऐसे है ना, ऐसे ऐसे महसूस करके आप पढ़ लो या कुछ, है ना? हाँ जी। गाइडेंस दी जाती है। अच्छा, तो आप सिंगिंग कर लेते हो? नहीं, मुझे सिंगिंग मतलब कर तो नहीं पाता, लेकिन एम क्या है आपका? आप लाइफ में क्या बनना क्या चाहते हो? सपना अपना तो मतलब अभी तो कोई वो नहीं, अभी तो खाली पढ़ना चाहता हूँ मतलब। अच्छा मंजू, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ बनना ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰੈਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰੈਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ +2 ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 10th 'ਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ 5th ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ? ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹੀਏ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼।